फिर से आपका स्वागत है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था जनन कितने प्रकार का होता है और लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो लैंगिक जनन में मैंने आपको समझाया था कि लैंगिक जनन जो होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है आपका युग्मक जनन और दूसरा होता है आपका निषेचन। तो युग्मक जनन यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का बनना, मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, इन दोनों को बनने की प्रक्रिया जो है इसको गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन कहते हैं। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और ओवम के बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्म्स जो होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आपके जो ओवम बनते हैं वो ओवरी में बनते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इनके बनने की सामान्य प्रोसेस कैसी होती है ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। और उसके बाद होता है निषेचन। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये है आपका शुक्र जनन तथा अंड जनन। शुक्र जनन तथा अंड जनन की प्रक्रिया का तुलनात्मक प्रदर्शन, किस प्रकार से इसमें ये प्रदर्शन होता है, तो कैसे इसमें एग का फॉर्मेशन होता है और कैसे स्पर्म्स का निर्माण होता है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ये सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म्स बनेंगे, ये स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम पहले इसमें माइटोसिस होता है यानी सूत्र विभाजन होता है। सूत्र विभाजन से फिर ये कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद फिर इसके मल्टीप्लाई होते हैं। ये मल्टीप्लाई होने के बाद फिर कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, लगातार मल्टीप्लिकेशन होते रहता है इनका। और इसके बाद जो ये सेल्स बनी है फिर मल्टीप्लाई होते हैं, फिर इनका ग्रोथ फेज आता है। ग्रोथ फेज होने के बाद ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। ये आपको जो दिख रहा है ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। यहाँ से पहले यहाँ ऊपर माइटोसिस होता है, इसके बाद फिर यहाँ से मियोसिस शुरू हो जाता है यानी अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो यहाँ से एक से जो दो सेल बनते हैं ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और ये आपका, ये तो प्राइमरी बन गया, ये आपका सेकेंडरी बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो है तो ये डिप्लॉयड होता है यानी 2n होता है और ये हैप्लॉयड होता है। इसके बाद ये जो दोनों हैं फिर ये इन विभाजित होते हैं। विभाजित होने के बाद ये आपका मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है, यानी कि आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन में एक बार दो बनते हैं फिर उससे चार बनते हैं। जब दो पहले बनते हैं वो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन कहलाता है और दूसरा जो मियोटिक डिवीजन सेकंड कहलाता है। तो फर्स्ट डिवीजन में दो बन गए, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और इसके बाद फिर ये चार कोशिकाएं बनती हैं, इसे मियोटिक डिवीजन सेकंड है। ये चार जो स्पर्म्स जो ये सेल बनी हुई है इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड, इन्हें स्पर्मेटिड कहते हैं। और ये स्पर्मेटिड बाद में स्पर्म्स बनाते हैं, इन्हें स्पर्मेटाजोआ कहते हैं। एक स्पर्म की संरचना कैसी होती है ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो पहले आपका स्पर्मेटोगोनियम, इसमें माइटोसिस माइटोटिक डिवीजन होगा। उसके बाद ये चार सेल बनेंगे, फिर इनका ग्रोथ फेज होता है। ग्रोथ फेज के बाद ये मियोटिक डिवीजन होगा। ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर इसमें मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन से फिर ये आपके स्पर्मेटिड बनेंगे। स्पर्मेटिड के बाद ये स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स बन जाते हैं। तो ये तो आपका है एक स्पर्म बनने की प्रक्रिया। यह है एक स्पर्म मतलब शुक्राणु के मुख्यतः जो है वैसे तीन पार्ट होते हैं, हेड, नेक और टेल, लेकिन इसमें बीच वाला भाग भी होता है जिसको मिडल कहते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन जो है इसको हेड कहते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर मिडल कहलाता है। मिडल से लेकर यहाँ तक का हिस्सा ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल इसमें पाए जाते हैं, इसे जो है इसको जो है मिडिल कहते हैं। और इसके बाद लास्ट में निचला हिस्सा जो है टेल कहलाता है। और इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये एक स्पर्म की संरचना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली इसका चित्र पूछा जाता है। अब स्पर्म्स के हेड में क्या क्या होता है, ये हेड है। हेड में सबसे ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन होता है तो निषेचन के समय यह एक्रोसोम ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्रोसोम जो है ये अंडाणु के अंदर घुसता है, एक्रोसोम। इसके बाद आपका जो है ये एक्रोसोम के बाद जो है ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, और ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी बाहर की परत है। और इसके बाद इसमें एक छोटा सा बिंदु आपको ये पोर्शन यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है अलग सा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाता है। और इसके बाद ये नीचे आपको दिख रहा है ये
ये जो स्पाइरल आपको इस तरीके की जिगजैग दिख रही है, इन्हें माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल ये कहते हैं इनको। और ये जो है इसके किनारे जो बने ये रिंग सेंट्रियोल कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल और जो ये रिंग से बने हुए हैं साइड में, ये रिंग सेंट्रियोल कहलाते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ से लेकर लगातार नीचे को पूरी लाइन दिख रही है, लाइंस जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं ये थिक फाइबर्स हैं, इन्हें थिक फाइबर कहते हैं। सॉरी, एक्सियल फिलामेंट, इन्हें कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। और इसके बाहर जो है ये पूरा एक थिक फाइबर की संरचना होती है, इन्हें एक्सियल फिलामेंट कहते हैं और ये थिक फाइबर है। तो ये एक सामान्य संरचना है आपके शुक्राणु की। इसका चित्र याद कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम ओवम कैसे बनता है, ओवम बनने की प्रक्रिया। ओवम बनने में सबसे पहले ये उगोनियम है, जैसे यहाँ स्पर्मेटोगोनियम था ऐसे यहाँ पर उगोनियम है, उगोनियम। और उगोनियम के बाद यहाँ पर भी वही माइटोसिस होता है, और माइटोसिस के बाद ये सेल्स बनती हैं। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर ग्रोथ फेज था वैसे यहाँ पर भी ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज के बाद ये oocyte बनता है, यहाँ स्पर्मेटोसाइट था, ये oocyte बनता है। oocyte से दो प्रकार की सेल बनती हैं, एक तो आपका ये oocyte बन गया, oocyte से एक oocyte बना, और दूसरे ये पोलर बॉडीज बनती हैं। ये दो सेल्स बनती हैं, एक आपका oocyte बन गया, दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। इस फर्स्ट पोलर बॉडी से और फिर आगे को सेकंड पोलर बॉडी बनती है, और ये oocyte जो है इससे ओवम बनता है, और यहाँ से भी एक पोलर बॉडी और बनता है, यानी एक पोलर बॉडी यहाँ से, फिर इससे दो बन गए, और एक यहाँ ओवम बन गया, oocyte बना, oocyte से फिर एक पोलर बॉडी बना, और एक यहाँ पर आपका ओवम बन गया। तो ये ओवम बनने की प्रक्रिया है। और ये जो आपकी जो पोलर बॉडी होती हैं, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी पोलर बॉडी जो होती हैं, ये बाद में निषेचन के बाद जनरली ओवम जो है बनकर आपके ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, और वहाँ जो है निषेचन होता है। निषेचन के बाद ये पोलर बॉडी जो होती हैं ये सब खत्म हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, और बाकी ये अपना काम करते हैं। तो ये है आपका किस प्रकार से निषेचन, नहीं किस प्रकार से जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होता है। ये आपको जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्पर्म्स बनने की प्रोसेस है, और ये आपका oogenesis है, यानी एग बनने की प्रक्रिया है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार लगातार पूछा जाता है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो ये दोनों चित्र सहित आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। धन्यवाद, और अगले एपिसोड में फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। आप ध्यान रखिएगा, लगातार जो मैंने वीडियोस इसमें डाले हैं यूट्यूब पे, उन्हें आप 1 बाय 1 देखिएगा। पहले एपिसोड 1, एपिसोड 2, फिर एपिसोड 3, ऐसे करके आगे को देखते रहिएगा, तब आपको ये सही से समझ में आएगा, अन्यथा आसानी से आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।